वोट चोरी के खिलाफ शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा अब बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में एक जन आंदोलन बन गया है। इस यात्रा को मजबूती देने के लिए अब कांग्रेस के बड़े नेता और इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता आने वाले दिनों में इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं की बात करें तो 26 और 27 अगस्त को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शामिल होंगी। 27 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शामिल होंगे। 29 अगस्त को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस यात्रा में शिरकत करेंगे। 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे। वोटर अधिकार यात्रा को कई प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपना नैतिक समर्थन दिया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम और प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव के बीच नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यूपी के जनपद गाजीपुर जिले में सीएचसी के डॉक्टर और स्थानीय भाजपा विधायक बेदीराम के बीच नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जखनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक बेदीराम के औचक निरीक्षण के दौरान प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। कर्मचारियों की अनुपस्थिति, गंदगी और मरीजों को बाहर से दवाइयां लेने की शिकायत पर बेदीराम ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसके जवाब में डॉक्टर ने इस्तीफे की बात कह डाली है। विधायक ने प्रभारी डॉक्टर पर सपा से मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। वहीं इस मामले में विधायक बेदीराम को जवाब देते हुए प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव ने यहाँ तक कह डाला है कि नौकरी करना होगा तो करूंगा। आपके जैसे बहुत सारे विधायक आए और चले गए हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। विधायक पल्लवी पटेल यहाँ पर जस्टिस सोनेलाल और महिला सशक्तिकरण को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और यहाँ पर बैरिकेड लगा करके ये पल्लवी पटेल वालिंगटन चौराहे से लेकर के विधानसभा मार्ग पर ये प्रदर्शन करने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ही ये यहाँ पर बापू भवन से पहले बैरिकेड लगा करके पुलिस ने पल्लवी पटेल को रोक दिया और डिटेन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो महिला कार्यकर्ता पल्लवी पटेल के साथ थे और जो कार्यकर्ता मौजूद थे वो यहाँ पर उनको डिटेन करके बसों में भरा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो हाथों में पट्टियां लेकर के यहाँ पर लोग निकले थे जस्टिस सोनेलाल और यहाँ पर महिला आरक्षण को लेकर के, जातीय आरक्षण को लेकर के, मांग को लेकर के पल्लवी पटेल यहाँ पर प्रदर्शनरत थी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हाथों में 17 अक्टूबर जस्टिस फॉर सोनेलाल पटेल, देखिए हाथों में तस्वीरों में देख रहे होंगे आप पट्टियां लेकर के जो कार्यकर्ता और नेता है। तो फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उन बैरिकेड लगा करके रोक करके उनको बस में डिटेन करके इको गार्डन ले जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब बिजनेस ब्यूरो ने श्रोमणी अकाली दल के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ अदालत में कल चार्जशीट दायर कर दी है और यही कारण है कि 45,000 पन्ने इस चार्जशीट में लगाए गए हैं और 4 ट्रंक भरकर बिजनेस की टीम अदालत में इनको लेके आई और इसके साथ साथ 400 बैंक खातों को खंगाला गया तो 200 गवाहों को भी उनके जो बयान थे वो कलमबंद किए गए हैं। लेकिन वहीं पर इसी को लेके पंजाब की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है और इसको लेके श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अमरदीप सिंह धरनी ने तंज कसा है कि इसका भी वैसा ही हाल होगा जिस तरह से सरकार द्वारा दावा किया गया था कि पहले दिन ही 30 मोबाइल फ़ोन मिल गए थे और इसके साथ साथ शिमला के मशोबरा में 1000 एकड़ भूमि मिली थी और बहुत सारे सरकारी दावे किए गए थे जिनकी तुरंत ही तक निकल गई थी। लेकिन इसको लेके भी जिस तरह से बिजनेस ने ये चार्जशीट दायर की है तो उसको लेके भी धारनी का कहना है कि उन्होंने अपने आज तक के कैरियर में 45,000 पन्नों की जो चार्जशीट है वो कभी नहीं देखी और इसका वैसा ही हाल होगा जिस तरह से सरकारी दावों का पहले हुआ है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल एंगेश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। एक देश एक चुनाव पर बीजेपी ने अपना अभियान तेज कर दिया है और संसद के अगले सत्र में जेपीसी इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और सरकार 129वां संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाने का प्रयास करेगी।
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2/3 बहुमत का अभाव। यही वजह है कि बीजेपी समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंच रही है और इसे देश हित का मुद्दा बनाकर विपक्ष के विरोध को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आज दिल्ली में व्यापारी वर्ग के साथ बैठक में पार्टी नेताओं ने इसके फायदे गिनाए। बैठक में नेताओं ने कहा कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो देश को बड़ा आर्थिक लाभ होगा, चुनावी खर्च में हजारों करोड़ की बचत होगी और बार बार आचार संहिता से जो विकास कार्य रुकते हैं वे लगातार चलते रहेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस कदम से जीडीपी में 1.5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और व्यापारियों को स्थिर कारोबारी माहौल मिलेगा। लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने राजनीतिक चुनौतियां भी कम नहीं है। 129वां संशोधन पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, जो फिलहाल बीजेपी और एनडीए के पास नहीं है। यही वजह है कि इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया है। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। भारतीय सेना की ताकत में एक और इजाफा होने वाला है। जी हां, फाइटर जेट का इंजन जो है अब भारत में ही बनेगा, वो भी स्वदेशी तरीके से। ये आपको बता दें कि भारत अब फ्रांस के साथ मिलकर नया शक्तिशाली जेट इंजन बनाने की तैयारी में है। ये इंजन भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टल्ट फाइटर और दूसरे आधुनिक विमानों के लिए होगा। इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होगी। इस परियोजना में फ्रांस की बड़ी कंपनी सैफरान भारत को 100% तकनीकी का हस्तांतरण करने वाली है। डीआरडीओ का मानना है कि सैफरान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हमने 5वीं पीढ़ी लड़ाकू के विमान बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। भारत में फाइटर जेट के इंजन का निर्माण करने की दिशा में भी हमने आगे कदम बढ़ाया है। हम फ्रांसीसी कंपनी सैफरान के साथ भारत में इंजन निर्माण का काम शुरू करने वाले हैं और भारत में एरो इंजन बनाने की क्षमता नहीं होने के कारण कई साल से स्वदेशी फाइटर जेट कार्यक्रम में मुश्किलें आ रही थी। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित सिद्धार्थनगर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पूरे इलाके में पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात है। सिद्धार्थनगर में शुक्रवार रात 10 बजे के करीब 2 समुदायों में पथराव हुआ था। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एक टेम्पो और एक कार में आग लगा दी थी भीड़ ने। इसके अलावा कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। पुलिस ने दोनों गुटों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया था। इस पूरे मामले में 5 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोगों को चोटें आई हैं। ये पूरा विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि सिद्धार्थनगर में एक फुटबॉल क्लब अपनी वर्षगांठ मना रहा था और उसने सड़क पर ही मंच बनाया था, जिसे हटाने को लेकर 2 गुटों में विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ा कि पथराव तक की नौबत आ गई। साथ ही पुलिस यह भी पहचान कर रही है कि किन लोगों ने इस मामले को ज्यादा बड़ा बनाया। उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले पुणे और नागपुर में भी 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो चुकी है। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।